श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। पहले भगवान ने बताया किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। एक कर्म के बारे में ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, इससे निकल जाना है। देखो ये जो 3 कर्म होते हैं, संचित कर्म माने आज तक जो हमने अच्छा बुरा किया उसका पूरा अकाउंट। प्रारब्ध कर्म माने जो कर्म ये देह का निर्माण करते हैं और देह के लिए भोग देते हैं वो प्रारब्ध। आगामी कर्म माने वो इस देह में आने के पश्चात जो हम कर्म करते हैं जिसका कर्म फल हमको बाद में मिलेगा, वो कर्म फिर जा करके फिर संचित कर्म में ज्वाइन हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा बैलेंस बढ़ते जाता है। अब प्रश्न ये है कि ये जो हमारे प्रारब्ध कर्म है इसका उपासना से इत्यादि से सत्कर्मों से इसका नाश होता है क्या? नहीं। देखो महाराज, एक हमने पत्थर लिया और फेंका और सामने समझो एक बालक आ गया तो उस पत्थर को रोक सकते हैं? वो तो निकल गए हाथ से, उसको रोक नहीं सकते। इसी प्रकार से प्रारब्ध कर्म का क्षय केवल भोग से ही होता है, उसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। देखो संतो, आध्यात्म का तात्पर्य ये नहीं है कि जीवन में परेशानियां कठिनाइयां नहीं आएगी, वो जरूर आएगी। फिर तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि हम अब तैयार हैं। जब आपको कार का चलाने का लाइसेंस मिल जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद क्या आप ऐसे कंप्लेन करोगे, पता नहीं ये भोपाल के लोग कैसे गाड़ियां चलाते हैं, बीच में भैंस आ जाती है, यहाँ तो कोई नियम ही नहीं है। अब लाइसेंस किसको मिला है गाड़ी चलाने का, आपको या भैंस को? तो ये जो लाइसेंस आपको मिला है इसके द्वारा सामने वाला जो ट्रैफिक है वो नहीं बदलेगा, आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता बढ़ेगी। आध्यात्म का तात्पर्य है अपने आप को सक्षम बनाना। देखो समस्या कब होती है? जब आने वाली परिस्थिति को फेस करने के लिए हम तैयार नहीं हो तब उसको समस्या कहते हैं। उदाहरण ले लो, एक बार हम कहीं एक बुढ़ाओं के साथ, बूढ़ी अम्मा थी, उसके साथ बैठ करके ये ओलंपिक का कुछ देख रहे थे। तो जो लड़कियां दौड़ती है ना हर्डल रेस में, दौड़ेगी फिर बीच में हर्डल होगी, ये कूदेगी हिरन के जैसे, फिर दौड़ेगी फिर कूदेगी। तो अम्मा मुझे कहते, स्वामी जी ये बीच में डंडे काहे को रखे हैं, उनको निकाल दो, बेचारे लड़कियों को दौड़ने दो। अब देखो उन लड़कियों ने वो जो ऑब्स्टेकल है उनको समस्या के रूप में नहीं लिया, उन्होंने उसको चैलेंज के रूप में लिया है। इसी प्रकार से अध्यात्म का जीवन जीने वाले समस्या का स्पेलिंग बदल देते हैं, देखो, और उसको चैलेंज कहते हैं। जब हम दुनिया की तरफ, जीवन में आने वाले प्रसंगों की तरफ समस्या के रूप में देखेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। उसी को चैलेंज के रूप में ले लो तो बेस्ट इन यू विल कम आउट। इसीलिए भगवान कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य। गत संग जो ना तो कर्म में आसक्ति रखता है
ना तो कर्म फल में आसक्ति रखता है, ना तो कर्तृत्वाभिमान की आसक्ति रखता है गत संगस्य, और मुक्तस्य, पर इसीलिए अब वो मस्त है। देखो महाराज, ये लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में रहोगे ना तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, अपने मस्ती में रहे। देखो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। एक कहानी हमने पढ़ी थी, एक पिताजी और उसके पुत्र और एक गधा, ये दोनों पिता पुत्र गधे को बेचने के लिए दुकान है, मार्केट में, बाजार में ले जा रहे हैं। दोनों चल रहे हैं, दोनों साइड के बीच में गधा। जैसे वो शादी में वो ब्राइड ग्रूम को ले जाते हैं, ग्रूम नहीं, ग्रूम कहते हैं, तो जैसे वो ग्रूम को ले जाते हैं वैसे गधा बीच में, इधर से पिता इधर से पुत्र, सामने से दो चार लोग आए, उन्हें कैसे बेवकूफ है। दो में से एक आराम से बैठ सकता है गधे पर, दोनों पहले जा रहे हैं और चले गए कमेंट करके। अब लोगों ने सोचा देखो लोग तो सच कह रहे हैं, तो एक बैठ गया। कौन बैठे? बेटा तुम बैठ गया। अच्छा पापा बैठ गए। फिर दूसरे लोग आए, देखो कलयुग आ गया है, बेटा बैठा है और बाप को पैदल चला रहा है। सुन लिया, देखो ठीक कहा बोलोगे। अब बाप चढ़ गया, बेटा उतर गया, फिर आगे गए। फिर दूसरे लोग आए, देखो बाप को अकल नहीं है, बेटा जवान है, उसको थोड़ा आराम दे तो जाकर के बुढ़ापे में काम आएगा। हाँ ये ठीक है, लेकिन ये तो हमने पहले भी किया था। ऐसा करते हैं, फिर दोनों उतर जाते हैं, फिर दोनों उतर गए, फिर गए, फिर लोगों ने कमेंट की गधे हैं, दोनों बैठ सकते हैं एक गधे पर, लेकिन दोनों पैदल चल रहे हैं। हाँ ये तो सोचा ही। फिर दोनों उस गधे पर बैठ गए और चलने लग गए। फिर लोग आए, फिर लोगों ने कहा देखो दो गधे एक गधे पर बैठे, असल में ये दोनों उसको उठा के ले जा सकते हैं, एक गधे पर कोई दो बैठते। अरे हाँ ये तो बिल्कुल ठीक बात है। फिर दोनों नीचे उतरे, गधे के पैर बांधे, उसमें से डंडा डाला और गधे को ले जा रहे हैं। दुनिया के कहने के अनुसार चलोगे तो गधे बन जाओगे महाराज। तो इसीलिए गत संगस्य मुक्तस्य, हमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, जो है वैसे सब ठीक है, ज्यादा परेशान मत हो। आगे कहते हैं ज्ञानावस्थित चेतसः, अब ध्यान से सुनना, क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ता है तब कर्म का निर्माण होता है। अब कर्म से छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी इक्वेशन ले लो, क्रिया जमा कर्तृत्वाभिमान इज इक्वल टू कर्म। अब क्या करना पड़ेगा? कर्म माइनस कर्तृत्वाभिमान इज इक्वल टू क्रिया। किसी को क्रिया फल नहीं मिलता, कर्म फल मिलता है। तो हमको कर्मों से छुटकारा पाना है तो केवल कर्तृत्वाभिमान का ही त्याग होना है। देखो संतो, कर्म का त्याग नहीं हो सकता, कर्तृत्वाभिमान का त्याग हो सकता है। यही है ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसकी बुद्धि इस ज्ञान में निष्ठावान हो गई है, तब जाकर के हम कर्मों से छुटकारा पाते हैं। नहीं तो जिंदगी में ही करते रहेंगे, पाप कर्म किया पुण्य कर्म किया। देखो पाप और पुण्य साथ साथ चलते हैं। देयर कैनॉट बी एब्सोल्यूट पाप, देयर कैनॉट बी एब्सोल्यूट पुण्य। इस जगत में एब्सोल्यूट केवल परमात्मा है। आप जो दिवाली के दिन हम सोना खरीदते हो ना, वो 100% प्योर नहीं होता, 100% प्योर केवल परमात्मा। इसीलिए ज्ञानावस्थित चेतसा, फिर इस समझ के साथ जो व्यक्ति यज्ञाय आचरतः कर्म, फिर जो जो कर्म कर रहे हैं यज्ञ के लिए कर रहे हैं। अब यज्ञ का अर्थ समझ लो,
भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ यह शब्द वेदों के पुस्तकों से हटा करके व्यवहार में ले आए हैं। तो हमारे आर्य समाजी भाई बंधु, उनके पास सब पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल पैसे के ऊपर लगा देंगे, उसके बाद रेडीमेड सामग्री मिलती है, सीधा पैंट शर्ट लेकर फट से निकालेंगे, वही लाइटर जिससे बीड़ी पी थी, और हर एक के लिए हवन करेंगे। केवल ये मात्र हवन या यज्ञ नहीं है। यज्ञ एक भगवान का नाम है। यज्ञाय आचरतः कर्म, जो कर्म हम परमात्मा के लिए करते हैं उसका कर्म फल हमको नहीं लगता। देखो महाराज, तो यज्ञाय आचरतः कर्म, ध्यान से सुनना। पहले अपने आप को संभालने के लिए शास्त्र बताते हैं लीड योर लाइफ ड्यूटी ओरिएंटेड। जीवन में कर्तव्य के सिद्धांत को लेकर के जीवन जीना है। लेकिन कर्तव्य कब तक करते रहोगे? देखो, ये बुढ़ाऊ लोग जो अपने पोतों से चिपके हुए हैं ना, उनका हमेशा यही चलता है, स्वामी जी क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें? जब वो जिंदा ही आपके संस्कार करेंगे तब समझ में आएगा। संस्कार में कुछ नहीं होता, ये तो अपना अहंकार है, उसके कारण उसको चिपके हुए हैं। देखो, we have to draw a line, thus far, no further, तब जाकर के अध्यात्म में आते हैं। देखो, इसीलिए यज्ञ के लिए कर्म करने का तात्पर्य क्या हो गया? पहले उल्टे सीधे कर्म करने से बचने के लिए कर्तव्य कर्म करो, ड्यूटी ओरिएंटेड। फिर जब तक के ड्यूटी होगी तब तक के आप पर नियम लागू होगी। देखो, जब हम ड्यूटी करते हैं यू आर बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन, और जब आप समाज सेवा करते हो तब आप पर कोई रूल लागू नहीं होते। एक बार की बात है, वही हमारे प्रवचन थे, ऑर्गेनाइज किए थे और किन्होंने किए थे, बड़े सिस्टमैटिक मेथोडिकल पर्सन। उन्होंने कहा, पहले ही दिन हम गए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैंने ये रजिस्टर बनाया है, पूरा सबका नाम जो आना चाहते हैं, इतने साल में इतने संडे हो गए, इसका मैंने पूरा लिख दिया है, और हर क्लास की फीस 50 रुपये। इस प्रकार से सब सिस्टमैटिक हो जाएगा। हमने कहा कि भगवान ये अपना अंतिम लेक्चर है, तो स्वामी शुरू नहीं हुआ अपना अंतिम है। क्यों? हमने कहा देखो, आध्यात्म विद्या पेट भरने की नहीं होती, पैसा दे करके जिससे हम सीखते हैं उसको ट्यूटर कहते हैं। और ट्यूटर कौन होता है? गए ट्यूटर जी अपने विद्यार्थी के घर में, सेठ जी के घर में, और विद्यार्थी कहता है सर आप जो करना है करो, मैं सो रहा हूँ। और जाते समय ये चिट्ठी मेरे गर्लफ्रेंड को दे देना, क्योंकि खरीदा हुआ है ना। जो अध्यात्म के टीचर होते हैं, आचार्य होते हैं, आप उनको खरीद नहीं सकते। तो महाराज, इसीलिए साधु संत जो करते हैं वो ड्यूटी नहीं है, इट्स नॉट ए ड्यूटी, इट्स अ फ्रीडम। तो पहले अपने आप को संभालने के लिए ड्यूटी ओरिएंटेड, लेकिन ड्यूटी कब तक करते रहोगे? ड्यूटी से हट करके अब डिवोटी हो जाओ। डिवोटी कौन है? जो वोट नहीं डालते वो डिवोटी है। उन्होंने वोट डालना बंद कर दिया है, क्योंकि वोट किसको भी डालो सत्यानाश आपका ही है। हम चाइना में थे और एक कन्या हमको सबको घुमा रही थी, अंग्रेजी जानती थी। 2-3 दिन के बाद उसके साथ बड़ी दोस्ती हो गई। तो मैंने उसको कहा कि मुझे तुमसे पूछना है, तुम बुरा न मानो। बोले नहीं स्वामी जी, आई लाइक यू वेरी मच, प्लीज आस्क एनीथिंग यू लाइक।
तो हमने कहा आपको यहाँ आपके देश में पॉलिटिक्स के बारे में कोई बोलने का अलाउ नहीं है, तो आपको कैसे लगता है? उसने इतना सुंदर जवाब दिया। वो कहती है, स्वामी जी आप बोल के दुखी होते हो, हम बिना बोल के दुखी होते हैं, दुखी तो दोनों हैं। पॉलिटिशियनों से आज तक कोई भी सुखी नहीं हुआ। पॉलिटिशियंस आर द वायरस। जब वायरस का अटैक होता है तो कोई सुखी होता है। तो करे क्या? इसमें से अपने आप को बचा। देखो, यज्ञाय आचरतः कर्म। फिर क्या करें? जब कर्म हम ड्यूटी की दृष्टि से करेंगे तो कर्म का सिद्धांत लागू होगा, और यदि वही कर्म हम डिवोशन से करेंगे तो जो भगवान के भक्त होते हैं, डिवोटी होते हैं, उन पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। कारण क्या है? हम लोग कहते हैं हमारे सत्कर्म पुण्य फल उदित हो गए, इसीलिए महाराज जी आपका सत्संग मिला। अब देखो इसमें क्या गलती है। हमने क्या समझा है? अपने सत्कर्मों का फल सत्संग है। ये सरासर गलत है। कर्मों के दो ही फल होते हैं, पाप का फल दुख, पुण्य का फल सुख। तीसरा कोई कर्म फल नहीं है। तो यदि हमारे जीवन में साधु संत आते हैं, सत्संग आता है, तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। सत्संग यदि आता है तो ईश्वर का अनुग्रह है। ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। देखो अवधूत गीता में बताते हैं, यदि हमारे जीवन में सत्संग आ रहा है तो समझ लेना यह ईश्वर का अनुग्रह है। ध्यान से सुनना, जिसके जीवन में ईश्वर के अनुग्रह का प्राधान्य प्रकट हो गया है, वो कर्म थोड़ी करता है। ऐसा क्यों हुआ? प्रभु इच्छा। जो कुछ हो रहा है हरि इच्छा। तो जब हरि के साथ हरि इच्छा जुड़ेंगे तो धीरे धीरे कर्म गौण हो जाते हैं और हरि इच्छा प्राइमरी हो जाती है। जब हरि इच्छा से कर रहे हैं तो पाप पुण्य आए कहां से? इसीलिए इस कर्म के चक्कर से छूटने के लिए सबसे सिंपल मार्ग ये है कि यद् कर्म करो तत् अखिलम शंभो तमाराधना। अपने कर्मों को ईश्वरार्पण बुद्धि से करें तो हम अपने कर्मों से हमेशा के लिए छूट जाते हैं, क्योंकि कर्तृत्वाभिमान नहीं है। यज्ञायाचरत कर्म समग्रम परिणीयते। फिर ऐसे कर्म, अग्र माने फल, फल के साथ अपने आप गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो कर्म है ही नहीं। देखो, एक पति पत्नी मेरे को मिलने आए, एक पेपर कैंप चल रहा था। दूसरे दिन आए सुबह सुबह, हम लोग सुबह का मेडिटेशन का क्लास किए, फिर चाय पानी नाश्ता कर रहे। तो पत्नी कहती है, स्वामी जी आप इनको बताओ, रात भर इतने जोर से खर्राटे मारते रहे कि मेरी नींद खराब हो गई, और फिर सत्संग में मेडिटेशन में आकर के मुझे सोना पड़ा। वैसे भी लोग मेडिटेशन में सोते ही है, जगता तो हमने कहा प्रभु आपको क्या कहना है? बोले स्वामी जी मैं नहीं खर्राटे मार रही, मानती नहीं। तो उन्होंने कहा देखो अम्मा, ये तो कहते खर्राटे नहीं मारते, इनको क्या मालूम, मैं जानती हूँ ना, मैं सफर करती हूँ। हमने कहा देखो शांति से विचार करो, जो खर्राटे मारता है वो तुम्हारा पति नहीं है। जो तुम्हारा पति है तुम्हारे सामने मुंह नहीं खोल सकता, खर्राटे मार सकता है। तो गहरी नींद में जब मैं नहीं होता तो कर्म कैसे होगा? तो कर्म से छुटकारा पाने का तात्पर्य ये कर्तृत्वाभिमान को हटा डाले। तो कैसे हटा डाले? जो कर्म हम कर रहे हैं प्रभु के लिए करें। ध्यान से सुनना, जो कर्म हम भगवान के लिए करते हैं प्रेम से, आदर से, भक्ति से, उन कर्मों से थकावट नहीं आती, उन कर्मों में आनंद आता है, उन कर्मों में रस होता है, और वो कर्म हम बढ़िया से बढ़िया करते हैं। भगवान को यदि वस्त्र चढ़ाना हो तो हम ऐसा कहेंगे क्या, बहू
वो बेटी का वो लंगोट ले आना भगवान को चढ़ा देते। दूल्हा नहीं, ये सास जी कोई बात नहीं, भगवान को क्या समझता नहीं। यदि भगवान को भोग लगाना है तो ऐसा कहेंगे क्या, देखो वो कल की जो सैंडविच बची थी ना फ्रिज में रखी है, उसको माइक्रोवेव में डाल करके ले आना, भगवान को भोग चढ़ाएंगे नहीं। जो कार्य प्रभु के लिए होता है बढ़िया से बढ़िया होता है। यदि सभी के सभी कर्म हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, यह भावना हृदय में आए तो आपके जीवन का सौंदर्य एकदम आमूलाग्र बदल जाएगा। ये है कर्म का सिद्धांत। कर्म से छुटकारा तब होता है जब कर्म करने वाला मैं ये गायब हो गया। देखो ये बात मैंने एक छोटे बालक से सीखी। हम किसी के यहाँ थे, ये बालक जिसकी हम बात कर रहे हैं एकदम राक्षस था। आकर के हाँ स्वामी जी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं परेशान हो गया, उससे मैंने बात करना बंद कर दिया। एक दिन ही सब लोग बाहर गए, मैं अपना कुछ काम कर रहा था और कोई व्यक्ति आया, बोले स्वामी जी इनके लिए सामान देना था, मैं यहाँ छोड़ दूँ? मैं छोड़ दूँ, मुझे क्या पता पड़ता है। एक थैला रखा और एक बोतल में तेल रखा, उन्होंने मंगाया होगा। अब ये लोग बाहर से आए तो वो राक्षस मेरे कमरे में आ गया, मेरी हाजिरी लेने के लिए। आने के बाद क्या है कैसा है सब देखा थैले में, फिर बोतल देखी और मैं बोतल को उठाया और वो उसके हाथ से गिर गई और पूरा कारपेट पर तेल गिर गया। तुरंत दादी माँ देखो ये कल्पना ने क्या कर दिया स्वामी जी के कमरे में। अब मैंने अपने नेत्र कमल से देखा था कि इस बच्चे ने स्वयं गिराया है, लेकिन खुला कहता है देखो दादी माँ कल्पना उनकी नौकरानी का नाम, देखो उसने क्या कर दिया। दादी माँ और फिर बुलाया उसको, वो कहती है कि माता जी मैंने नहीं किया है, मेरा कृष्ण के जैसा बेटा झूठ बोलेगा। अब गलती से उसने ठीक कह दिया, कृष्ण के जैसा होगा तो झूठ नहीं बोलेगा, राम के जैसा होगा तो नहीं बोलता। देखो और बेचारे उस नौकरानी की डांट पड़ना शुरू हो गई और मैं देख रहा था। और अपन को क्या फर्क पड़ता है, 2 दिन रहना है, कहीं पार्टिसिपेट मत करना अनवांटेड। उस समय हमने एक सीख लिया बात, वो छोटा बालक भी समझता है यदि कर्म करने वाला मैं नहीं तो उसकी पनिशमेंट मुझे नहीं मिलेगी। देखो संतो, तो कर्म से छूटने का तात्पर्य केवल कर्तृत्वाभिमान का त्याग यही हो सकता है, अन्य कुछ नहीं। यज्ञायाचरत कर्म, तो कैसे कर्तृत्वाभिमान का त्याग करें? ड्यूटी को छोड़ दो, अब डिवोशन करो। बी ए डिवोटी एंड नॉट ए वोटी। यज्ञायाचरत कर्म समग्रम पविलीयते। फिर उसके जीवन में कर्म कर्म का चक्कर रहता ही नहीं। फिर सवाल आता है, फिर उसके जीवन में जो प्रारब्ध कर्म के फल है उसका क्या? ध्यान से सुनना, जिसका मन प्रभु में लगा है उसको अपने जीवन के प्रारब्ध कर्म से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। देखो तब जाकर के हम ये भगवद गीता का 4था अध्याय व्यवहार में जीवन में उतार रहे हैं और इसीलिए अब दृष्टि प्रदान करते हैं भगवान से। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्मात्मो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो लोग खाना खाते हैं ना उस इस श्लोक को कहते हैं, वो कैसा कहते हैं? ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्मात्मो ब्रह्मणाहुतम, वो ब्रह्म को धकेल दिया है। इसका अर्थ समझ लेना, ब्रह्म अर्पणम, अर्पणम माने स्पून, हमारे पंजाबी में सपून कहते हैं और यूपी में स्पून कहते हैं। तो अर्पणम माने स्पून, जिससे घी अग्नि में डाला जाता है उसको अर्पण कहते हैं। ब्रह्म अर्पणम, जिससे हम अग्नि में घी डाल रहे हैं वह परमात्मा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हरि, और जो डाला जा रहा है
वो भी परमात्मा है। ब्रह्माग्नौ जिसमें डाला जा रहा है वो भी परमात्मा है। और ब्रह्मणाहुतम और जो डालने की क्रिया है वो भी परमात्मा है। जो डालने वाला है वो भी परमात्मा है। इस दृष्टि को जागृत करने के बाद ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, फिर उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? वही परमात्मा है। इसको कहते हैं ब्रह्म कर्म समाधि। देखो महाराज, बहुत सिंपल बात है। कैसे? एक बार हम हमारे मुंबई के पास एक स्थान है पेन करके, PEN, वहाँ गणेश जी की मूर्तियाँ बनती हैं, बहुत सारी, ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है गणेश जी का। तो हमको कोई दिखाने के लिए ले गए थे, हम गए, उन्होंने बनाया था। तो स्वामी जी कैसे बनाया? बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन चूहा तो है ही नहीं। एक बार मुझे एक SMS आया, why Lord Shiva and Parvati could not learn computer? तो मैंने जवाब दिया, I don't know। फिर उत्तर आया, because गणेश जी took away the mouse, इसीलिए वो कंप्यूटर नहीं सीख पाए। तो जब हमने देखा गणेश जी है, वहाँ चूहा तो है ही नहीं। हमने कहा प्रभु चूहा कहाँ गया? अरे स्वामी जी मैं भूल गया। कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, फटाक से पेट में से निकाला और उसको ऐसा कर दिया, उसी का चूहा बन गया। देखो गणेश जी मिट्टी है, उनके हाथ का जो मोदक है वो मिट्टी है, चूहा मिट्टी है, जिस आसन पर बैठे वो मिट्टी है, उनके जो आभूषण है वो मिट्टी है, सब कुछ एक ही है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के जीवन में यह दृष्टि जागृत हो जाती है, देखो जैसे हमारी अपने बारे में ये दृष्टि है, दांत भी मैं हूँ, जिह्वा भी मैं हूँ, इसीलिए दांत जब जिह्वा को काटते हैं तो दोनों में झगड़ा नहीं होता। आंख भी मैं है और उंगली भी मैं है, लेकिन ये उंगली जब आंख पे जाकर के कष्ट देती है एक बार गलती से, तो आंख उंगली से द्वेष नहीं करती। और यदि आंख को खुजली आ गई तो उंगली ने जाकर के उसको जरा खुजलाया तो आंख ये नहीं कहती है डार्लिंग थैंक यू सो मच, अन्य है ही नहीं। ये दृष्टि जब आप जागृत करोगे तब आपके द्वारा कर्म नहीं होंगे। ध्यान से सुनना, जब हमारे गाल को खुजली आती है तो हाथ में जाकर के खुजलाया, तो क्या हाथ ने कर्म किया है? और ये कर्म कौन सा है? प्रारब्ध कर्म है कि सत्कर्म है कि दुष्कर्म है? ये कर्म के चक्कर से निकल जाने के लिए एक ही उपाय है, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधना। अपने कर्मों को परमात्मा की पूजा के रूप में करना प्रारंभ करें, फिर अपने आप मन शांत रहने लग जाता है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। इसके पश्चात ये सिद्धांत बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 12 प्रकार के यज्ञ बताए। क्योंकि मैंने क्या बताया, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। तो यज्ञ की दृष्टि क्या है? सब कुछ परमात्मा ही है, द्रव्य परमात्मा है, क्रिया परमात्मा है, ज्ञान परमात्मा। देखो जगत का वर्णन करना हो ना तो जगत में केवल 3 बातें हैं, एक तो द्रव्य है, दूसरी क्रिया है और तीसरा ज्ञान है। ये तीनों के तीनों एक ही परमात्मा की 3 अभिव्यक्तियां हैं। जो द्रव्य है वह सत्ता प्रधान है, जो क्रिया है वह रजोगुण प्रधान है, और जो ज्ञान है वह सत्वगुण प्रधान है। इस प्रकार से तीनों के तीनों एक ही परमात्मा की 3 विभूतियां हैं। ये जब आपने समझ लिया, इसके पश्चात अब भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ जिसके द्वारा हम अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर सकते हैं, वो कौन से यज्ञ है? पहला, दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजीवति। यहाँ 2 यज्ञ बताए।
श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। यहाँ और दो बताया, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानादीपिते। यहाँ ठीक जगह बताया है। इस प्रकार से द्रव्य यज्ञ, फिर तपो यज्ञ, फिर योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतयः संक्षिप्तः। इस प्रकार से उन्होंने 12 यज्ञ बताए। अभी भिन्न भिन्न यज्ञ शॉर्ट में समझ लो। पहले कहते हैं दैवमेवा परे यज्ञ योगिनः पर्युपासते। तो पहले जो योगी है वो अपने जीवन में भगवान की उपासना करते हैं। पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र आता है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, समाधि के लगने की जो अनेक प्रयोग है उसमें एक प्रयोग ये है, यदि ईश्वर का अनुग्रह हो जाए तो समाधि लग जाती है। हम आपको एक अपना अनुभव बताते हैं। बद्रीनाथ में एक बहुत बड़े महात्मा है, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, और उनका मार्ग है योग मार्ग, जो सिद्ध मार्ग या जिसको नाथ संप्रदाय कहते हैं, जिसको कहते हैं कश्मीरी शैवाइज्म, या तो कह लो ईश्वर अद्वैतवाद, सब नाम एक ही है। तो वो उस मार्ग के चलने वाले, हमारी बड़ी घनिष्ठ दोस्ती है उनके साथ। जब हम उनके यहाँ जाते हैं तो सुबह उठ करके दोनों बैठते थे कमरे में, और एक बार हम बैठे, वो भी बैठे, हम टूट गए थे थोड़ी देर होगा, तो जाकर के हम खिचड़ी बना रहे थे दोनों के खाने वाले। अब ये बाद में उठ के आए और पीछे मेरे खड़े रहे, छोटा सा किचन, और बंगाली बाबू मुझे कहते, स्वामी जी ये बताइए समाधि कब लगती है? तो मैंने उनको कहा, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, ईश्वर का अनुग्रह हो तब समाधि लगती है। जब मैंने ऐसा कहा, उन्होंने मुझे पीछे से चिपक गए, बोले स्वामी जी यू आर ग्रेट। मैंने क्या हो गया? नहीं, ये उत्तर मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। हर एक यही कहता है कि प्राणायाम करो, फिर हड्डी सीधी करो, ऐसे बैठो वैसे बैठो और भगवान का नाम लो। हमने कहा देखो, हमने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि हम कुछ नहीं करते। देखो महाराज, कुछ क्यों नहीं करते? ध्यान देना, मेडिटेशन करते नहीं, ध्यान करते नहीं, ध्यान देते। साधना माने सावधानी से जीना, जीवन का प्रत्येक क्षण इतना सावधानी से जिए कि हमारा ध्यान अपने मन के संतुलन पर टिका रहे। देखो, इसीलिए यह जो यज्ञ है, ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञ यज्ञ नैवो जुह्वति। दूसरे जो है ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, माने वेदों का पाठ करना है, अपनी उपासना करना है, ऐसा यज्ञ करते हैं। तीसरे प्रकार के जो है श्रोत्रादि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, जो अपने इंद्रियों का संयम करते हैं। बड़े कठिन नियम लगाएंगे, हम नमक नहीं खाएंगे, मिर्च नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, बिल्कुल सिंपल खाना खाएंगे, सिनेमा नहीं देखेंगे, सिनेमा के गाने नहीं सुनेंगे, अपने ऊपर में बेगवान स्प्रे नहीं स्प्रे करेंगे। कौन सा स्प्रे करते हैं? बेगवान स्प्रे, ये हम नहीं लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल जीवन, उसमें भी बड़ी कठिनाई होती है। ऐसा किसी का यज्ञ होता है। शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। दूसरे जो योगी है वो विषयों को अपने इंद्रियों से दूर रखते हैं, वही उनकी साधना है। तीसरे प्रकार के योगी है सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्मसंयम योगाग्नौ। अपने जीवन में जितने भी कर्म है और जितने भी क्रियाएं हैं, सभी की सभी आत्मसंयम से उनको रोक रखते हैं। हम नहीं बोलेंगे, 1 महीने के लिए मौन व्रत है, नहीं, बहुत कठिन है। लेकिन फिर वो अपना चार्ज, अपनी जीवा का चार्ज हाथ को ले लेते हैं कि देखो मैं तो छुट्टी पर जा रही हूँ,
तुम्हारे पर एडिशनल बोझा है, मेरा चार्ज तुम ले लेना। और फिर जो बात हम मुख से करना चाहते हैं वो मुख से तो होते नहीं, क्योंकि मुख चला गया है अभी कैजुअली नहीं करके, तो फिर वहाँ उसने हाथ में ले लिया कागज पेंसिल और शुरू हो गया। कुछ लोगों की साधना ऐसी होती है कि द्रव्य यज्ञ, कई लोगों का यज्ञ द्रव्य प्रधान होता है, दान धर्म करेंगे, गरीबों को जाकर के हम सबको कंबल बांटेंगे। और फिर ऐसे जो लोग हैं ना दान धर्म करने वाले, उनको अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते, जैसे डॉक्टरों को हेल्दी लोग अच्छे नहीं लगते। यदि कोई हेल्दी आदमी डॉक्टर के सामने आ गया तो डॉक्टर मरीज बन जाता है। अभी इसको मैं क्या कहूं? इसी प्रकार से ये दान धर्म करने वाले हैं ना, वो हमेशा दरिद्री लोगों के, दुखी लोगों को ढूंढते रहते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, तीसरे प्रकार के योगी है वो बड़ी तपस्या करते हैं। ध्यान से सुनना, तपस्या के चक्कर में मत पड़ना। तपस्वी लोगों में क्रोध बहुत होता है, क्योंकि जबरदस्ती का राम राम हो रहा है। कभी तपस्या मत करना, क्योंकि क्या करना, आपके घर में आपकी तपस्या हो रही है, इसको पहचानना बस। कैसे? पति पत्नी साथ में रहते हुए भी प्रेम से रहना, इससे बढ़कर के और कोई तपस्या नहीं। तो तू मैं तू चलता रहेगा। देखो तपस्या क्या होती है? इनवाइटेड प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड एज तपस्या। अग्रे वन्नी पृष्ठे आनु रात्रो चुरुक समर्पित जानू। गर्मी के दिनों में आग तापेंगे और जाड़े के दिनों में ठंडे पानी में गंगा जी में खड़े रहेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे। क्या हो रही है? तपस्या हो रही है। देखो महाराज, इस तपस्या से कुछ नहीं होता। मनुष्य जिद्दी बन जाता है, अध्यात्म जिद्दी बना नहीं है। देखो एक बार हम बद्रीनाथ में थे, एक महात्मा जी थे, अभी नहीं रहे वो, एकदम संग मुसंग केवल लंगोटी पहनते थे और सुबह सुबह उठेंगे, जाएंगे अलकनंदा जी में, वहाँ जाकर के सीधा पानी में घुसेंगे। और उनको तो कपड़े का चक्कर ही नहीं था, और घुसेंगे, नहा लिए, बाहर आते थे। और जैसे पानी से बाहर आने के बाद कुत्ता करता है ना ऐसा, तो पानी निकाल देता है, वैसे वो बाहर आते थे, ऐसा कर लेते थे और चल पड़ते थे। तो महात्मा देखो इतने ठंडे पानी से नहा के रहे। मुझे उन्होंने कहा, स्वामी जी इतना ठंडे पानी में कैसे नहाते हैं? हमने कहा तुम नहा के देखो, बड़ा आनंद आता है। कि ध्यान से सुनना, वही महात्मा लोग जो हिमालय में बिना कपड़े पहन के रहते हैं, जब हरिद्वार में दिसंबर के महीने में आते हैं, जहाँ हमको कोहू होता है, वहाँ उनको आइस के स्लैब्स चाहिए, तब वो वहाँ रह सकते हैं। थोड़ी भी गर्मी सह नहीं सकते। ध्यान से सुनना, हमारी जो चमड़ी है किस लिए है? ये जो त्वक इंद्रिय है वो गर्मी ठंडी इसको पहचानने के लिए है। इसको हमको बीमार थोड़ी बनाना है। ठंडक होने के बाद भी ठंडक नहीं लगना, ये तो लेप्रेसी का लक्षण है। देखो जिनको लेप्रेसी हो जाती है ना, उनके पैर को चोट लगी तो उनको अनुभव नहीं होता उसका, इसीलिए बेचारे पट्टी पुट्टी बांध के रखते हैं। तो ये साधना नहीं है, लेकिन तपस्या करेंगे और फिर बड़ा क्रोध होगा। तपस्या करने के लिए परेशानी निर्माण मत करना, अपने घर में रहो। कई बार गए खाना खाने के लिए और खाने के लिए बैठे तो सब्जी में केवल नमक ही नमक है और दाल में केवल मिर्ची ही मिर्ची है। उस समय गुस्सा करने के स्थान पर चपाती को ले लो, पहले सब्जी लगाओ, जब दाल में डुबकी लगाओ, एवरेज ठीक हो जाता है और खा जाओ। ये बड़ी तपस्या है। कष्ट देना ये तपस्या नहीं। तो तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे, और जो बाकी के योगी है वो योग यज्ञ करते हैं। सुबह से उठ करके वो यह हठ योग करेंगे
और इस हठयोग में अपने शरीर को बड़ा पट्ट देना है, इतने आसन करने, वैसे आसन करने हैं, प्राणायाम करना है, बस उसी में लगे रहेंगे। और वही है, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ लोग इसमें लगे रहते हैं। उसके बाद स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाच यतयः संशितव्रताः, और बाकी के जो लोग हैं उनका यज्ञ है स्वाध्याय यज्ञ, बिल्कुल रेगुलरली स्टडी ग्रुप में मिलेंगे और कोई पुस्तक लेके अध्ययन करेंगे, और जिसकी जबान लंबी होगी वो दूसरे को बोलने नहीं देगा। तुमको नहीं समझ में तो मैं समझा। एक बार आदमी को थोड़ा बहुत वेदांत का ज्ञान हो गया कि जब तक ये उल्टी जब आती है ना, आदमी उल्टी रोक नहीं सकता ना, जब उल्टी आ गई। उसी प्रकार से ये जो अधपका कच्चा ज्ञान है ना, वो बाहर निकलता है। ध्यान से सुनना, जो खाना पच जाता है वो मुख से बाहर नहीं आता, जो पचता नहीं उसको उल्टी कहते हैं। जिस दिशा से बाहर निकलना था उस दिशा से बाहर नहीं निकला, उल्टी दिशा से बाहर निकला, इसलिए उसको उल्टी कहते हैं। इसी प्रकार से यह जो ज्ञान है ये हमको पचाना है, अन्यथा इसमें ही लोग लगे जाते हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाच, ज्ञान यज्ञ माने लोगों को अज्ञानी है ये समझ करके नहीं बोलना। देखो, ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य है हम अपने स्वरूप में निष्ठावान होने के लिए जो कर सकते हैं उसमें लगे रहे। आगे कहते हैं अपाने जुम्बति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान रवि रुद्धा प्राणायाम परायणा। फिर प्राणायाम के पद्धति से लोग अपने यज्ञ को करते हैं। जैसे अपाने जुम्बति प्राणम, जो अपान वायु है उसको प्राणवायु में मिला देते हैं, या तो प्राणवायु अपान वायु में मिला देते हैं, या तो फिर केवल कुंभक में स्थिति हो जाती है प्राणापान रुद्वा। देखो, एक होता है श्वास उश्वास, श्वास लेने के बाद अंदर हवा को रोक के रखो तो उसको कहते हैं पूरक कुंभक, और बाहर निकाल करके श्वास को रोको उसको कहते हैं रेचक कुंभक। लेकिन तीसरा जो कुंभक है योग शास्त्र में जिसका बड़ा महत्व है उसको कहते हैं केवल कुंभक। केवल कुंभक में प्रयत्न नहीं होता, प्रयत्न रहित हमारे श्वासोश्वास की गति को रोक देना बिना प्रयत्न के, उस समय हमारा जो मन है वो चैतन्य हो जाता है। तो यह एक प्रकार की साधना करते हैं। आगे अपरे नियता आरा प्राणान प्राणेश जुम्भति सर्वे पीति यज्ञविदः यज्ञ क्षमित कल्मषाः। अपरे और जो दूसरे लोग हैं नियता आहाराः, उनका खाने पीने के बड़े आहार के नियम होते हैं। हम केवल इतना ही खाएंगे। योग शास्त्र में खाने के नियम आते हैं। एक उपनिषद है योग शास्त्र का, कुंडलिनी उपनिषद, कुंडली उपनिषद, उसमें खाने की मात्रा बताते हैं। वह कहते हैं हम जितना खा सकते हैं उससे आधा खाओ, भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए। उसके पश्चात जो आधा भर गया फिर क्वार्टर 1/4 उसको पानी से भरो, तो जो 1/4 रहेगा उसमें वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ो, तब जा करके हमारी जठराग्नि है ये नष्ट नहीं होगी। आपने कई बार देखा होगा ना, जब ये यज्ञ करते हैं उसमें धड़ाधड़ आहुति डालते जाओ, जो आहुति से ही अग्नि बुझ जाती है। इसी प्रकार से हम अपने जठराग्नि में इतना भर देते हैं, इतना भर देते हैं, और भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूता प्राणिनाम देहमाश्रिता। और यह वैश्वानर भगवान अंदर बैठ करके बड़े कढ़ाई लेके बैठे हैं, ऊपर से आ गया ढोकला, फिर आ गया हंडुआ, फिर आ गया खंडवा, फिर आ गया खाकरा, फिर आ गया थेपला। गुजरातियों का एक भी खाने का नाम सुंदर नहीं। ऐसे ऐसे है कि ऐसे लगता है कि गाली दिए जा रहे। और इतना सब खाने के पश्चात भगवान परेशान है, अपनी बड़े कढ़ाई को लेकर के घुमा
घुमा रहे और भगवान सोचते अब लगता है बंद हो गया इनपुट, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, ऊपर से आधा किलो आइसक्रीम आ जाता है। अरे राम राम, इसीलिए उसको आइसक्रीम कहते हैं। भगवान स्क्रीम करते हैं, अरे बंद कर, इतना खाना की जो बचाने की शक्ति नहीं है। तो ऐसे होते हैं कि जो अपने इस आहार को बहुत नियम से लगाते हैं, प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राण प्राणों में मिला देते हैं। इस प्रकार से यज्ञ के द्वारा यज्ञ शब्द कल्मषाः, इन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। ध्यान से सुनना। जो सबसे सहज और अंतिम साधना का रूप है वो ये है, बाहर के जगत में कर्म हो रहे हैं लेकिन निर्माण हो रहा है अपने अंतःकरण का। यदि बाहर के जगत में कर्म होने के बाद अंतःकरण का निर्माण नहीं हुआ तो हम केवल एक लेबर है, साधक नहीं है। क्योंकि हर बार मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। देखो सबसे बड़ी साधना यही है, बाहर कर्म करें, अंदर हृदय का निर्माण हो। हृदय का निर्माण दो प्रकार से होता है। एक, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? राग द्वेष का यहाँ पहाड़ बैठा हुआ है। राग द्वेष से परे जाने के लिए कर्तव्य कर्म की साधना है। तो जो जो हमको करनी है उसको करना ही है, भले हमको अच्छा लगे ना लगे, उससे कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से जब हम अपने सभी के सभी कर्तव्य कर्म करेंगे तो राग द्वेष के ऊपर उठ जाएंगे। और राग द्वेष के ऊपर उठ जाने से फिर मन से दुराग्रह निकल जाएगा, फिर अंतःकरण हमारा उतनी मात्रा में शुद्ध हो गया। फिर दूसरी जो साधना होती है उपासना के द्वारा हम अपने मन को एकाग्रता से एक कार्य में लंबे समय तक बिना प्रयत्न से लगाने की क्षमता जागृत हो जाती है। दो बातें होती है, तब अंतःकरण शुद्ध हुआ है। एक ग्रंथ में आता है, यहाँ शायद होगा वो ग्रंथ वेदांत निन्दिमा, उसमें आता है कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत निन्दिमा। वेदांत शास्त्र में कहते हैं कर्म का तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि, उपासना का तात्पर्य अंतःकरण एकाग्र हो जाए, और ऐसा शुद्ध एकाग्र अंतःकरण जो है वही तत्व के अध्ययन में, चिंतन में क्वालिफाइड है। ये नहीं होता और हम डायरेक्टली कहते हैं कि स्वामी जी हमको मेडिटेशन कराओ, उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए ये सभी की सभी बातें अंतःकरण को शुद्ध और एकाग्र करने के लिए है। अब यहाँ ये सब 12 यज्ञ बताने के पश्चात भगवान अब सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। यज्ञ शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोऽन्य पुरुषोत्तमः। देखो एक पुरुष में श्रेष्ठ है अर्जुन, जो लोग यज्ञ शिष्ट अमृत भुजः, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है, ऐसे ही जो लोग है, साधक है, वही यान्ति ब्रह्म सनातनम, वही ब्रह्म के प्राप्ति के अधिकारी है। तो ये कल्पना मत करना कि हम कुछ भी गड़बड़ी करेंगे और फिर हमको परमात्मा मिलेगा, कभी नहीं होगा। ध्यान से सुनना। अच्छा डॉक्टर होने के लिए अच्छा व्यक्ति होना जरूरी नहीं। अच्छा पॉलिटिशियन होने के लिए अच्छा व्यक्ति होना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा साधक होने के लिए अच्छा व्यक्तित्व अत्यंत आवश्यक है। अंदर बाहर में दो स्टैंडर्ड नहीं है। देखो एक डॉक्टर थे, मुंबई की बात है, हमारे पुत्र का वो हार्ट का ऑपरेशन कर रहे थे। तो हमारे पुत्र का स्वामी जी ऐसा ऐसा मेरा ऑपरेशन है,
कपड़े पहन करके जा रहे थे, तो बताया कि यही डॉक्टर है, यही इनका ऑपरेशन करेंगे। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हमने आपका बहुत नाम सुना है, हमारे मित्र का तो आप ठीक ही ऑपरेशन करेंगे, भगवान आपको ऐसी ही शक्ति क्षमता दे कि आप लोगों का जीवन सुधारें। उन्होंने और भी क्या कहा, मुझे भगवान के आशीर्वाद की जरूरत के लिए पैसे चाहिए, भगवान के आशीर्वाद से हॉस्पिटल के लिए ईंट पत्थर खरीदे नहीं जाते। तो हमने कहा मैंने आज तक किसी को पैसे दिए नहीं, आपको तो डेफिनेटली नहीं दूँ। कई बार हमको फोन आते हैं मोबाइल में, एक्सक्यूज मी वी हैव got a scheme for extension of loans। फिर मैं उनको कहता हूँ अच्छा मैं आपकी ही फोन के राह देख रहा था, बहुत बढ़िया, अच्छा आप इसकी बात करने के पहले मेरी बात सुन लो। हाँ क्या है महाराज, बात ये है कि मेरे कोई सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? आई रिसीव ओनली डोनेशंस। तो आपके बैंक में ऐसी कोई स्कीम है क्या कि डोनेशन दे सकते हो, तो जितनी मर्जी आए दे दो। इमीडिएटली फोन नीचे रख दो, फिर उनकी बात करो। इसलिए हमको ये समझना है कि हम अपने कर्म से करेंगे, हम करेंगे। व्यक्ति का मैं ऐसा कड़वा हो जाता है। और फिर हमारे मित्र का ऑपरेशन हो गया, सब ठीक ठाक हो गया। केवल 2-4 दिन के बाद उसी डॉक्टर को फिर हार्ट का अटैक आया, उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट कोलैप्स, उनकी किडनी फेल हो गई। एक मुझे हमारे मित्र ने कहा स्वामी जी ऐसा ऐसा हुआ है। हमने कहा अरे अच्छे डॉक्टर थे, चलो प्रभु इच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आपको याद है? हमने कहा देखो मैं याद रखने के लिए कुछ करता ही नहीं, करके खत्म कर देता। बोले आपने उसको कहा था कि भगवान आपको ऐसी ही शक्ति दे। इन्होंने कहा था मुझे भगवान के आशीर्वाद नहीं, मुझे पैसा चाहिए। देखो महाराज, जब तक जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में महत्व होगा, तब तक कि हमारे हृदय में राग द्वेष का निराकरण नहीं हो सकता। राग द्वेष को हटाने के लिए दुनिया को हटा करके प्रभु की प्रतिष्ठा करें। जिस अंतःकरण में भगवान की प्रतिष्ठा हो गई है, उस अंतःकरण में कामना का निवास नहीं हो सकता। फिर हम देखें कि कौन हमको प्रॉम्प्टिंग दे रहा है, ये काम है या उसका माप है। काम के बाप का नाम श्याम है, भगवान कृष्ण का ही पुत्र था प्रद्युम्न। तो कौन हमको अंदर से प्रॉम्प्टिंग दे रहा है, काम या श्याम। इस प्रकार से यज्ञ शिष्टामृत जहाँ जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वही यान्ति ब्रह्म सनातनम, वही इस परमात्मा तत्व को ग्रहण करने के अधिकारी बन गए। देखो इस चीज को कम मत समझना। सबसे बड़ी उपलब्धि साधना में यदि कोई है तो अपने अंतःकरण में किसी के भी प्रति कुछ भी अच्छी बुरी भावना न हो। एक बार हम शिरडी साईं बाबा के मंदिर में गए, जब जो बुलाते हम पहुंच जाते। तो चूंकि हम बाबा जी और हम वहाँ के लोगों को जानते हैं, तो हमको शॉर्टकट से डायरेक्टली अंदर चले जाते, लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं। जो लाइन मारने वाले हैं उनको लाइन में रहना पड़ता है, हम बिना लाइन मारने वाले हैं तो बिना लाइन के अंदर घुस जाते। तो हम पहुँच गए, हमारे साथ कमंडलू होती है, दो चार कमंडलू। हम गए वहाँ, मत्था देखा, नमस्कार किया, भगवान का चेहरा देखा, फिर उन्होंने हमको एक नजर दिया, एक माला डाली और हम निकल गए। तो क्षण में पट और हमारे साथ जो थे वो हमको कहते बात में स्वामी जी आपको इतना चांस मिलता है और आप फट से निकल जाते हो, रुकते भी नहीं वहाँ। हमने कहा रुकना क्या है, नमस्कार किया नहीं तुम, और क्या है। बोले हम लोग तो बहुत लंबा नमस्कार करते हैं, जब वो कहता हटो तब हम हटते हैं। हमने कहा देखो जितनी लिस्ट लंबी होगी उतना नमस्कार लंबा होगा।
तो आप कुछ मांगते नहीं क्या? हमने कहा ये पर्सनल मामला है। क्यों बताया? बोले नहीं, हमको बताओ तो उसे आप क्या मांगते हो। सुनो, हमने भगवान को मांगा है कि हमारे अंतःकरण में, मजाक में भी, सपने में भी, इवन एक बार भी किसी के भी प्रति घृणा या द्वेष की भावना न आए। हम भगवान के सामने जाते हैं, कभी ये मांगा है? देखो संतो, यदि हम अंतःकरण को शुद्ध पवित्र रखेंगे, उसमें परमात्मा का अवतरण होगा। अभी हम गए थे अहमदाबाद में एक स्थान पर, बहुत सुंदर स्थान है, लेकिन उस आश्रम में व्यवस्था हमारे ऐसे रहने की वगैरह कुछ नहीं, और सभी लोग हमको बहुत प्रेम करते। तो हमारे जाने का जब हुआ तो उन्होंने एक कमरा अंदर से इतना बढ़िया पॉश बना दिया। बाकी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता, वहाँ के जो वॉलंटियर है, वो तो सब ऐसे सब जमीन पर पासे लगा के सो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए उन्होंने इतना बढ़िया बना दिया। तो हमने कहा कि इतना क्यों तुमने काम करते किया? स्वामी जी, हमारे स्वामी जी आ रहे हैं, हम उनको ऐसा कैसा रख सकते हैं? देखो, जिसके प्रति प्रेम आदर होता है, उसको रिसीव करने के लिए हम कितनी तैयारी करते हैं। यही तैयारी है, अपने हृदय का निर्माण करें, भगवान स्वयं आ जाते। तो इसलिए नायम लोकस्ते यज्ञ से कुतुन्य पुरुषोत्तम, जिन्होंने अंतःकरण को शुद्ध करना है, ये नहीं समझा, उनको इस दुनिया में भी सुख नहीं मिलता और अन्य दुनिया में भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि हमारे दुख का कारण बाहर नहीं है, हमारे दुख का कारण है हमारा ही मन और हमारी ही गलत धारणाएं। देखो, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी मालूम किससे होता है? अपने मन से। इसीलिए हम अपने आप से भागते हैं। अरे गुप्ता जी क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं जरा बिजी हूँ। नहीं, मैंने सोचा था, बोर हो रहा था, आपके पास आके बैठो। क्यों बोर हो रहे थे? कौन था आपके साथ? कोई भी नहीं था। तो फिर कैसे बोर हो रहे? अरे यार, अकेला था इसलिए बोर हो रहा था। ध्यान से सुनना, जो आदमी अपने ही कारण बोर होता है, कितना सॉलिड बोर होगा। दूसरे के कारण बोर होना ये तुम्हारा समझ में आती है। देखो, कारण क्या है? हम अपने मन के मारे हुए। ये ऐसे ही है। एक बार एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, हाँ जी, मैं रात को इतने जोर जोर से खर्राटे मारता हूँ कि मेरे ही खर्राटों के कारण मेरी ही नींद टूट जाती है, अब मैं क्या करूँ? तो डॉक्टर साहब बोले, दूसरे कमरे में जाके सो जाए। मनुष्य जितना अपने से परेशान है, किसी और से परेशान नहीं। इसको समझ लेना, मनुष्य किसी और से परेशान, अपने से परेशान। इसीलिए जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो अंदर में एकदम चक्की शुरू हो जाती है। जितने मेडिटेशन करने वाले होते हैं ना अंधेरे में, उनको यदि कुछ उपमा देनी है तो ऐसी दे सकते हैं। कोई ये जो बिल्डर्स के ट्रक होते हैं ना, भारी भारी सामान, मिट्टी पत्थर ले जाने वाले, ऐसा पुराना ट्रक हो और ऐसी चढ़ान हो ऊपर की तरफ, ढलान ऊपर हो और जा रहा हो और सामने लाल बत्ती आ गई तो उसको रुकना पड़ता है, लेकिन वो गाड़ी बंद नहीं करता क्योंकि शुरू होगी बता दे। फिर क्या करता है वो? अपने एक्सीडेंट को दबा करके धुआं निकल रहा है, इंजन चल रहा है, गाड़ी नहीं चल रही। इसी प्रकार से हम ध्यान के लिए बैठते, अंदर में इंजन चल रहा है, और जैसे मेडिटेशन खत्म हो गया, जो सामने आया धूम धड़ाका सुन। देखो संतो, ये सब अध्यात्म के कार्टून होते हैं। हम यदि आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं
गीता को अपने जीवन में उतार रहे हैं। सबसे महत्व की बात है, those who are at peace with themselves, they alone are at peace with the whole world. जो अपने में शांत है, जो अपने से झगड़ा नहीं करते, वही किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। देखो, एक बार हम हावड़ा से मुंबई जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है, जून जुलाई का महीना, नागपुर के पहले कुछ एक्सीडेंट हो गया था, बहुत गर्मी जबरदस्त, तो हमारी गाड़ी रुक गई। अब क्या कर सकते हैं, मेरा भारत मां, तो थोड़ी देर ऊपर बैठे, फिर नीचे उतरे, फिर गए। हमारे सामने एक सज्जन और उनकी लड़की, वो शादी का सामान खरीदने के लिए मुंबई से कलकत्ता आए थे और सामान ले करके वापस जा रहे थे, क्योंकि मुंबई में शादियाँ वगैरह मिलती नहीं, इसीलिए कलकत्ता आए थे खरीदने। ये इतनी मूर्खता है, मुंबई वाले सोचते हैं कलकत्ते में अच्छा मिलता है, कलकत्ते वाले सोचते हैं दिल्ली में अच्छा मिलता है, दिल्ली वाले सोचते हैं यूएसए में अच्छा मिलता है, वहाँ खरीदते हैं, वहाँ लिखा होता है मेड इन लुधियाना। तो वैसे ही थे वो। अब थोड़े समय के बाद हम कुछ पढ़ रहे थे, उनको पूछे, बाबा जी आप क्या करते हैं? हमने कहा देखो हम कुछ करते तो बाबा जी थोड़ी बनते, आपको कुछ काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं, बेकार है। तुमको परेशानी नहीं होती इससे, गाड़ी बंद हो गई? अरे परेशानी क्या, हम तो रेलवे को बेवकूफ बना रहे हैं, 36 घंटे बैठने के पैसे दिए, 48 घंटे बैठने के नुकसान कहाँ है? अब उनको ऐसा गुस्सा आया, आपको क्या है, मुझे तो मेरी लड़की की शादी करनी है, लेकिन हाँ और ऐसा मेरे पर गुस्सा करने लगे, तो जैसे मैंने गाड़ी को रोक रखा। तो उनकी लड़की कहती है, बाबा जी चुप हो जाओ, क्या बोल रहे हैं तू, चुप, तेरे को क्या समझता है, ये बाबा जी लोग ऐसे ही होते। अरे उस दिन मैंने ये सीखा, जो व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न नहीं है वो दुनिया में किसी से प्रसन्न नहीं रह सकता। Friends, keep this as a thumb rule in your life. Be at peace with yourself. जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो महाबेवकूफ होता है। हमको किसी के कारण दुखी नहीं होना। दूसरी बात, किसी को सुखी करने का प्रयत्न मत करना। भगवान फेल हो गए, क्या वो हमको सुखी कर सके? तो हम जो भगवान के द्वारा सुखी नहीं किए गए, ऐसे दुखी दूसरों को सुखी करने का प्रयत्न करते हैं। हम तो डूबे हैं सनम, पब्लिक को उठाएंगे। और तीसरी बात, किसी के दुख का निवारण करने का प्रयत्न मत करना। कारण क्या है, हर एक को दुखी होने का अधिकार है और किसी को दुखी करने की जरूरत भी नहीं। हर एक आदमी अपने आप में सभी में दुखी है। ये सब का तात्पर्य, आपका मन एकदम शांत रहे। मनुष्य का मन कैसे होना चाहिए? जैसे दर्पण है, दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन किसी को पकड़ के नहीं रखता। दर्पण में ईगो नहीं होता, क्योंकि दर्पण के लिए भूतकाल नहीं है, दर्पण के लिए भविष्य काल नहीं है, दर्पण केवल वर्तमान में ही रहता है। इसी प्रकार से हम यदि जगत में रहते समय अंतःकरण पर कोई भी संस्कार न होने दे, कैसे संभव है स्वामी जी? जैसे आप सुन रहे हो, कुछ फर्क पड़ा? अब यही सिद्धांत दुनिया के साथ रहने में लगाओ और कुछ नहीं। देखो, हमको आदत है, हम लोगों को कहते हैं महात्मा जी, भगवान, प्रभु, बेटी। एक बार पहली बार किसी को मिले तो हमने कहा महात्मा जी चलो जल्दी जाएंगे जरा। उन्होंने कहा महाराज जी आप हमारी खिंचाई कर रहे हैं, हम कहाँ महात्मा हैं। हमने कहा अच्छा बेवकूफ़ बैठो चलो। स्वामी जी आप मुझे बेवकूफ़ कह रहे हैं, हमने महात्मा कहा तो आपको पसंद नहीं, बेवकूफ़ कहा तो क्या कहूँ? अपने आप को किसी के भी कारण
विक्षेपित या दुखी मत करना। यही सब कुछ साधना है। तो नायम लोकोस्ते यज्ञस्य, जिसने ये सिद्धांत ये समझ लिया उनको इस दुनिया में कभी सुख नहीं मिल सकता। और मुझे बताओ, आपको कौन व्यक्ति अच्छा लगता है? जो मस्त है वो, कि जो नॉन स्टॉप कंप्लेन करता है वो? एक बार एक हम पंजाबी के यहाँ गए, दिल्ली की बात, उनके एक बुढ़ाऊ अम्मा, अब मैंने गलती करी, पूछा कि अम्मा कैसी है तबीयत? ये मेरी गलती थी, कभी भी बूढ़े आदमी को पूछना मत तबीयत कैसी है, वो बदला निकाले। तो उन्होंने बदला निकालना शुरू कर दिया। स्वामी जी तो की दसे आपको मैं क्या बताऊं, जब सुबह उठ गई ना मैं, तो मैंने यहाँ जो है ना गेड़ी, इसमें ऐसी मोच आ गई, जब ऐसा दर्द होने लगे, तो और क्या मालूम है, ये दर्द है यहाँ से आकर के घुटने में पड़ गया। मैं क्या बताऊं, अब वो इतना लाइव टेलीकास्ट था कि उनका ये सुनकर के मुझे दर्द होने लग गया। तो महाराज, जो व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न नहीं है, सुखी नहीं है, वो किसी से भी सुखी नहीं रह सकता। कारण क्या है? दुनिया से बड़ी अपेक्षा है, किसी से कुछ अपेक्षा मत रखो। देखो मजा आता है। हमको एक बार किसी ने पूछा एयरपोर्ट पर, हम अपना सामान के लिए बेल्ट के पास खड़े, कहते हैं स्वामी जी हाउ कम यू आर हियर? ऐसे बाय डिफॉल्ट। फिर कहते हैं आई एम योर फैन। अगर फिर घूमते रहो, खड़े क्यों? फिर कहते हैं आप इतना गीता पर बोलते हो, दुनिया में घूमते हो, लोग बदलते रहे तो आपको बुरा नहीं लगता? हमने क्या, मैं बेवकूफ हूँ बुरा करने के लिए? ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम हैप्पी। देखो, जब तक के आपका अज्ञान का लेवल मेंटेन होगा, तभी तक मेरा मार्केट चलेगा। आप मेरे सभी के सभी ज्ञानी हो जाओगे तो मुझे आपका लेक्चर सुनना पड़ेगा। देखो महाराज, इसीलिए मैं आपका अज्ञान बना रहे, किसी से कोई अपेक्षा ना रखें। जो हम बोल रहे हैं वो अन्य के लिए नहीं बोल रहे हैं। ध्यान से सुनना, बोलने वाला जो बोलता है, सबसे पहला श्रोता वो स्वयं होता है, बाद में दूसरे लोग सुनते हैं। तो हमारे बोलने का प्रभाव यदि हम पर नहीं पड़ा तो अन्य पर कैसा पड़ेगा? देखो, बाबा जी लोग बताते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध लोभ, ये जो है ना नरक के दरवाजे हैं, इसका त्याग करना चाहिए। कुत्ते में एक आदमी लेट आ जाता है और महात्मा जी गुस्सा करते, लेट क्यों आते हो? माने क्या? इसके बाद लेक्चर के बाद मैं नरक जा रहा हूं। देखो संतो, प्रवचन देना इसके जैसी सिंपल बात दुनिया में कुछ नहीं, इसमें कुछ अकल नहीं लगती। तो इसको जीवन में उतारना है। तो नायम लोकोस्ते जैसे कुतुल्य पुरुषोत्तम। तो अगली बात तो छोड़ो, तो जो अपने जीवन में अभ्युदय में सक्सेसफुल नहीं होता, उसको अभ्युदय माने इस जगत की प्रॉस्पेरिटी, जो इसमें मेहनत नहीं करता उसको भगवान मिलेंगे, ये गलत बात है। आगे कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञ विगता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। भगवान कहते हैं यहाँ तक जो तुमको बताया है, जो विगता ब्रह्मणो मुखे, हमारे वेदों में जो बताया है, ये सभी के सभी यज्ञ कर्मजान विद्धितान सर्वान, वे सभी के सभी कर्म प्रधान हैं। देखो, कर्म प्रधान यज्ञ में हम कुछ ना कुछ समस्या निर्माण करते हैं। आप कुछ भी कर्म करो, उसमें कुछ ना कुछ गलती रहेगी, कुछ ना कुछ रहेगी। तो
सभी के सभी कर्म है और इसीलिए हमको समझना है, हमको कर्म से छुटकारा पाना है। तो कर्म से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है? कहते हैं श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, जितने यज्ञ तुमको बताया ना, इन सभी यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की अग्नि में अपने चित्त के आहुति को जला देना है। चित्त कहते हैं अपने भूतकाल के बोझे को चित्त कहते हैं। समेशन ऑफ द टोटल पास्ट इज इक्वल टू चित्त। अब कहते हैं भगवान, इस ज्ञान के अग्नि में अपने चित्त की आहुति देना है। माने क्या करना है? माने अपने भूतकाल को जला के भस्म करना। तो क्या होगा? आपकी उम्र होगी 1 दिन की। अब इसका सिद्धांत समझ लो। बम्बई में एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, हार्ट स्पेशलिस्ट, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के वो 2-3 साल लगातार प्रेसिडेंट रह चुके, बहुत सक्सेसफुल गुजराती डॉक्टर शाह उनका। उनको हार्ट अटैक आया, ऑपरेशन हुआ, तो उनके जो मित्र थे वो हमारे भी मित्र थे और उन्होंने कहा चलो हमारे स्वामी जी के पास जाते हैं। अरे देखो, मैं स्वामी जी की चक्कर में नहीं पड़ता, मैं नमस्कार चमत्कार नहीं करूँगा। नहीं, आप आओ तो सही, टाइम पास हो जाएगा। हमारे स्वामी टाइम पास रहे तो आ गए। आने के पश्चात सीधा उन्होंने कहा देखो जी, मैं नहीं आया, मुझे इसने लाया है। दूसरी बात, मैं आपको नमस्कार वगैरह नहीं करूँगा। मैं चुप रहा, बोलने दो। फिर उन्होंने कहा आप मुझे कुछ ऐसी बात बताओ जो मुझे मालूम नहीं, फिर मैं मानूंगा आपको। तो मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा, मुझे मानने की आवश्यकता नहीं, आपके सर्टिफिकेट के कारण मैं बड़ा नहीं होने वाला। फिर हमने उनको कहा अच्छा बताइए पापा जी, आपका ऑपरेशन कब हुआ? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले हार्ट अटैक आया था। हाँ। और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? हाँ। कल्पना करो आप मर गए होंगे तो सिनेमा करो, लेकिन आप मरे नहीं। तो ये जो जीवन आपको मिला है, ये बोनस मिला है। तो आपका जीवन कितनी उम्र का है? 2 महीने। 2 महीने के बालक को खुश होने के लिए कार्य कारण नहीं लगता। देखो, और हम बुढ़ाऊ लोगों को खुश होने के लिए स्क्रू ड्राइवर बगल में घुमाए तो भी नहीं हंसेंगे। देखो, तो हमने कहा आज से समझ लेना कि आपकी उम्र 2 महीने की है। और छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको खुश होने के लिए बड़े कारण की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ बात करो, वो हंसने लग जाता है, ये पूछता नहीं इसका क्या तात्पर्य है। अपने आप को बालक के जैसे रखो। और बालक का दूसरा लक्षण क्या है? बालक हमेशा सीखना चाहता है, सीखना चाहता है। बुढ़ापे के क्या लक्षण है? सीखने की प्रक्रिया बंद हो गई। तो क्या करें? जैसे हम जब कलकत्ते में थे तो हम बंगाली सीख रहे हैं। तो बंगाली सीखने के लिए मुख के अंदर में रसगुल्ला रखना पड़ता है, सब जा करके आप बोल रखो। तो जब वो अल्फाबेट में सीख रहा था, तो फिर बाहर जाएंगे तो जो सीखा है बोर्ड पर लिखा है दुकानों के, एक जगह में खड़ा हो गया और पढ़ रहा था घ डी का दू का न। मुझे बड़ी खुशी हो गई कि मैंने ये बोर्ड पढ़ लिया, घड़ी का दुकान, मेरे पीछे बंगाली था। ऐसे नहीं होता। कैसे होता है? घोड़ी का 2 कान। घड़ी की दुकान नहीं, घोड़ी का 2 कान। यदि हम
2 महीने के बच्चे हैं तो सीखना प्रारंभ करो। डोंट गिव अप द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन योर लाइफ। कुछ भी सीखो, जरूरत नहीं कि जो आप सीखेंगे उसको उपयोग में लाना है। देखो, तब जा करके व्यक्ति अपने आप से बचता है। तो कहते हैं श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। जब मैंने उनको ऐसा बताया, एकदम वो नीचे बैठ गए और मेरे पैर को पकड़ा, बोले स्वामी जी, हमने आपको अडॉप्ट कर लिया गुरु के रूप में। बच्चे को अडॉप्ट कर दिया, गुरु ने मेरे गुरु के रूप में अडॉप्ट कर दिया। मैंने ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं आप जो करोगे वो करूँगा। तो उस समय मेरे हाथ में सदाचार नाम की पुस्तक थी जो हम सुबह में पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि भगवान इस पुस्तक को पढ़ो। स्कूल दिनों में सीढ़ी नहीं थी, मैंने ये कैसे सुनो और इसमें जो बताया है उसके अनुसार रहो। तुरंत उन्होंने अपना बम्बई का घर छोड़ दिया, उनका कोई फार्म हाउस था, वहाँ जाकर के रहने लगे। एक नौकर रख दिए काम करने के लिए, सुबह से शाम तक, और अध्ययन पढ़ना। धीरे धीरे उनमें इतना परिवर्तन आने लग गया। और सबसे ज्यादा खुश कौन हो गया मालूम है? उनके बच्चे। स्वामी जी, आपने पापा को वहाँ भेज दिया, पता नहीं आपके कैसे थैंक्स करें, दिन भर परेशान करते। ध्यान से सुनना, बड़े पेड़ के नीचे दूसरे पेड़ उगते नहीं। तो बच्चों को रहने दो अपने जीवन पर। हम जाकर के एक बड़े वटवृक्ष के जैसे वहां बैठते हैं, वटवृक्ष के नीचे कोई आपने पेड़ पौधे देखे, घास भी नहीं उगती। जहां वो चले गए और अपनी मस्ती की जीवन जिंदगी जीने लग गए। हमने कहा 2 महीने के पहले आप डॉक्टर थे, अब आप डॉक्टर नहीं हो। उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और उसके बाद 8-10 साल रहे, ऐसे मस्त हो गए, मस्त। इसीलिए भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। जिसके वाणी में अन्य के विचारों की धारा बदलने की शक्ति होती है, उस वाणी से प्रभु होते हैं। मनुष्य के वाणी से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन नहीं आता। श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। और ज्ञान में क्या करता है? सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जहां हमने ज्ञान में प्रवेश किया है, फिर ये कर्म, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसमें कभी इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कर्म होते हैं, कर्म करते नहीं। देखो, हमारे तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस जो लिखा, उस रामचरितमानस ने पूरे विश्व में कितने लोगों का उद्धार किया है। लेकिन तुलसीदास जी ने जब देखा, तब उनके दिमाग में ये प्रश्न नहीं था, इसके द्वारा राम जी की तारीफ पब्लिक सुनेगी, भगवान की प्रशंसा हम क्या करेंगे। हम गए थे फिजी में, जो न्यूजीलैंड के और इंडिया के बीच में आ गए। जो भागवत में कथा आती है ना, जो कालिया नाग था, उसको भगवान ने कहा कि तुम यहाँ से हट करके उस द्वीप में चले जाओ। तो जिस द्वीप में वो कालिया नाग चला गया था, वो स्थान है फिजी। तो वहाँ के लोग हमको बता रहे थे कहानी अपनी, जो स्वामी जी 300 साल, 350 साल पहले हम लोगों को बताया गया। वो वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न बिहार, वहाँ के मेन लोग थे कि चलो आपको कलकत्ते में ले जा रहे हैं काम दिलाने के लिए, और बोट में भरा, पता उन दिनों में तो कुछ था ही नहीं, ट्रेन वगैरह, तो बोट में भरा और हम सब लोग बैठे। और जिनके पास हमेशा वो रामायण का गुटखा होता था वो भी था, निकले और चले गए और हमको वहाँ उतार दिया फिजी में। अब जाओ फिर जाओ, और फिर हमको वहाँ शुगर केन प्लांटेशन में लेबर के रूप में लगाया।
अब हम कोई हमारा आधार नहीं। तो हम 2-4 लोगों के बाद जो रामायण का भूलता था, शाम को सब काम होने के बाद बैठते थे और हनुमान चालीसा का पाठ होता था और सुंदरकांड का पाठ होता था और भगवान की कथा होती थी। उसी के कारण आज हम लोग यहाँ हिंदू के रूप में जिंदा है। ये कार्य तुलसीदास जी ने किया नहीं, ये हो गया। और हमको लगता है हम करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो ज्ञान में कर्म का समापन होता है, माने ज्ञान में यह कर्तृत्वाभिमान जो है ना, मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ का भाव नष्ट हो जाता है। यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप लिखकर झाड़ सकते हो, लोगों को कंफ्यूज कर सकते हो, वो ज्ञान नहीं है। इसीलिए सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। और अब उसके बाद प्रश्न आता है कि यह जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमको कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा? तो यह ज्ञान कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसके लिए अगला एपिसोड ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।